सभी दर्शक श्रोता मावली को मेरा कोटि कोटि नमन। सबको ओम साई राम कहता हूँ और प्राणपन से इन कथाओं को सुनने के लिए निवेदन करता हूँ, क्योंकि प्राणपन से संत आपकी रक्षा करने वाले, आपको इस भावसागर से पार करने वाले हैं। आपके जीवन की चाबी उन्हीं के हाथों में रहने वाली, सारे कष्ट से निजात मिलेगी और निश्चिंत जीवन मिलेगा और अंत में वैकुंठ मिलेगा। मैं आपके चरणों को पुनः नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि साईं स्वर्ण अमृत कलश के अमृत का पान करो और उसकी ज्योति में अपने अंधकार को दूर करो। 6वें अध्याय की कथाएं मैंने वाचन किया है, उनके लिए जो कोई अभिलाषा रखने चाहते हैं, कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं और कोई पूर्ण नहीं करना चाहता, नई इच्छा, तो सुनने में कोई बुरा नहीं, सोना ही मिलना है आप। और आप अनुभव करके देख लो, सुनो इन कथाओं को। अगर आपके पास साईं पोथी है तो पढ़ो, लेकिन पढ़ते नहीं है लोग ध्यान से, उसका चिंतन मनन नहीं करते। मैंने कम से कम 15-20 बार पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आया समझ। बाद में रहस्य समझ में आया, उनकी कृपा हुई। जब गजानन का चरित्र पढ़ा मैंने, सेगांव वाले महाराज का, साईं की कृपा से ही पढ़ा, मेरे सदगुरु हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो जो आपको मैं प्रसारित कर रहा हूँ। रामनवमी की कथा 6वें अध्याय में उल्लेखित है। आपने उस पोथी का वाचन सुना और एक कथा भी सुन लिया और भाग्यशाली लोगों के नाम जान गया। गोपाल राव, दामू अन्ना, नाना साहब निमोड़कर, सत्या पाटिल, रामचंद्र पाटिल, राधा कृष्ण और कोरल के एक मुस्लिम अमीर सक्कर, ये ऐसे लोग हैं जो चंदन समारोह और उर्स भरवाने में सम्मिलित थे। बड़ा पुण्य है इन कथाओं में। और बाबा ने इन उर्स के मेला को, चंदन समारोह के मेला को किस तरह रामनवमी में कन्वर्ट किए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अमृत पान कराना चाहता हूँ इन स्वर्ण कलश से। ध्यान से सुनेंगे। जोगेश्वर भीष्म को स्वप्न देकर साईनाथ महाराज बुला लेते हैं। साईं आरती में मराठी में लिखी है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती मराठी। उसमें साईनाथ महाराज ने 5 लाड़ू मांगे थे। एक लाड़ू उन्होंने दे दिया, उसके मन में कुछ इच्छा जागृत हो गई, कुछ लिख के दे दिया उन्होंने। बोले 4 और चाहिए। और वो 5 टाइम की, जो 4 टाइम की आरती होती है, उसमें जोगेश्वर भीष्म की लिखित सगुण उपासना उन्हीं की लिखित है। उनका आशीर्वाद है साईनाथ महाराज, जो जोगेश्वर भीष्म द्वारा रचित है। साईं की जो आरती है वो जोगेश्वर भीष्म द्वारा रचित है। बड़ी कृपा है उनकी। वो आए थे, दादा साहब खापड़े आए थे सन 1911 और वो दलान में विश्राम कर रहे। उनको एक प्रेरणा सूझी, उनके मन में एक प्रेरणा आई कि रामनवमी, जब राम का जन्म उत्सव, उस दिन ये उर्स और मेला चंदन समारोह होता है, इसका जरूर कोई ना कोई रहस्य, साईनाथ महाराज की जरूर कोई इच्छा रही होगी। और जब वो प्रेरणा जागृत हुई उनको, तब लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी वहां से गुजर रहे थे पूजन की थाली लेके। उनको बुलाया और बुला के तीनों ने मंत्रणा की कि ये ओर से जो मेला भरता है रामनवमी के दिन ही क्यों भर रहा है, उस पर बड़ा विचार विमर्श हुआ, गहन अध्ययन हुआ, तीनों में चर्चाएं हुई। उनके तीनों ने ये निर्णय लिया कि जरूर राम जन्मोत्सव का उद्देश्य रहा होगा साईनाथ महाराज का। और उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अपन साईनाथ महाराज से इस बात की अनुमति मांग लेते हैं। और उन्होंने अनुमति मांगने गए तो साईनाथ महाराज ने सहर्ष अनुमति दे दी। और अनुमति देने के बाद देखो, वो चाहते थे, वो स्वर्णिम दिन आ गया था साईनाथ महाराज, वो स्वयं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में,
हेमाड पद लिखते हैं कई जगह। जब कभी मैं लिखने में रुक जाता हूँ तो साईनाथ महाराज की याद करता हूँ तो राम कृष्ण के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं और फिर लिखने की कोई मतलब अगाध क्षमता आ जाती है। लिखते ही जाता हूँ, लिखते ही जाता हूँ, लिखने खत्म नहीं होता, शब्द अंदर से आते ही जाते, आते ही जाते। ऐसी साईनाथ महाराज की लीला। ऐसे होते आत्मज्ञानी संत जिनके कारण परमात्मा बहुत खुश रहते, परमात्मा स्वयं सामने आकर मनोकामना पूरी करते। रामनवमी की कथा में राम जी के चरण लगेंगे आपके। इसके बाद एक पालना लाके रख दी वहां पर। लोगों को लग रहा था कि साईनाथ महाराज कभी भी क्रुद्ध हो जाया करते थे। बड़ी लीला है, क्रुद्ध होने के पीछे भी बड़ा राज रहता है। पालना लग रहा था कि साईनाथ महाराज अब क्रोधित होने वाले हैं और उस दिन रामनवमी का उत्सव है, राम का जन्म होने वाला था। उस उद्देश्य से वो पालना रखा गया। डर के मारे काका महाराज उस पालना को हटाने लगे। तो बोले क्यों हटा रहे? घबरा गए वो। घबराने के बाद उन्होंने बोले कि राम जन्मोत्सव होने वाला और ये पालना उस उद्देश्य से हमने रखी। साईनाथ महाराज ने प्रसन्नता में एक हार उनको पहना दिया, काका महाराज ने, और एक हार जोगेश्वर भीष्म को, जिन्होंने साईनाथ सगुणोपासना जो आरती की किताब है जो बहुत प्रचलित हो गई है और बहुत अच्छी लगती है, चारों टाइम की आरती साईनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत, बड़ी लीला है, अगाध। और वो संतों की आरती ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज अद्भुत, बड़े प्रसन्न होते। जो भी इन संत की जीवनी पढ़ेगा साईनाथ महाराज बहुत खुश होते। और कोई भी संत की कथा पढ़ो आप, सुनाओ साईनाथ महाराज को, चाहे दामाजी पंत हो, सावता माली हो, चोका मेला हो, गोरा कुमार हो, दामाद संत सखू हो, कानो पात्रा हो, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव एकनाथ, तुकाराम हो, जनार्दन स्वामी हो, सावता माली हो, बड़े अद्भुत लीला है, बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं जब भी जाता हूँ दामाजी पंत की कहानी चला, जब भी जाता हूँ कभी नरसिंह मेहता की कहानी सुना, एकनाथ महाराज की कहानी सुनाता हूँ। ज़्यादा मुझे जीवनी याद नहीं है, जो कुछ याद है तो जरूर साईनाथ महाराज को सुना। और मेरे पिताजी का भजन, मेरी राग माग कुछ नहीं, जरूर सुना। साईनाथ महाराज को अपने पिताजी का भजन जरूर सुनाता हूँ। वो दुनिया के लिए मेरी वाणी प्रिय हो या ना हो, मुझे ये लगता है कि मेरी माता बड़ी प्रसन्न होती इन सब कथाओं से। और भजन भी कोई नहीं, बड़ा गांव का भजन है, क्योंकि हमारा जीवन ही गांव का था। भजो मन तुलसी सीता राम तो कहो, भजो मन तुलसी सीता राम तो कहो, सांझ भई दिन डूब गयो है, तुलसी क्रोध चढ़ो, सांझ भई दिन डूब गयो है, तुलसी क्रोध चढ़ो, और गौ बछड़ा बेढ़क तुलसी, सौटाले ससुराल चलो। ये भजन मैं सुनाता था अपने, और मेरे पिताजी बहुत खुश होते थे ऊपर से, मुझे अच्छा लगता था। अपने पिताजी ने जो भजन दिए हैं और जो भी बात सिखाए अपने सदगुरु से सब कुछ, सदगुरु से कुछ मत छुपाओ, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे गलती हो, चाहे सलती हो, उनसे छुप नहीं सकते। वो कहते हैं तुम जहाँ भी रहो सदा स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जो करना है तो करो। तुम ये सोचते हो कि मेरे गुरु यहाँ नहीं है, ये गलत है, ये आपकी गुरु से सच्चा प्रेम नहीं है। गुरु तुम्हारे वहाँ पर विराजमान है। मैं सुनाता था। तो रामनवमी उत्सव में जितने भी भक्तगण है वो सब साईनाथ महाराज के बच्चे, उनकी कृपा हुई और उनके कृपा आशीर्वाद से ही शिरडी पहुंचे। दादा साहब खापाड़े
जोगेश्वर भीष्म, काका महाजनी, इन लोगों ने राम जन्मोत्सव का पालना रखे थे और लगता था कि बाबा के स्वभाव को जानते थे, वो कहीं बाबा उठा के ना फेंक दे। लेकिन बाबा ने 2 माला भेज दी, एक काका महाजनी के लिए और एक जोगेश्वर भीष्म के लिए। एक समस्या तो हल हो गई। जोगेश्वर भीष्म कीर्तन के लिए तैयार, क्योंकि कीर्तन साईनाथ महाराज की कृपा से उनका रामाख्यान पूरा हो गया। विशेष भक्त थे साईनाथ महाराज के जोगेश्वर भीष्म। सबसे सच्ची किताब, चारों टाइम की जो आरती जो है, और उसके सामने कुछ लिखा है, वो मुझे मराठी में समझ में नहीं आता, जरूर पढ़िए, बड़ा चमत्कार लिखा है। स्वप्न में दृष्टांत देते थे जोगेश्वर भीष्म को साईनाथ महाराज। और राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ और पालना उठाने लगे, तो साईनाथ महाराज ने बोले कि नहीं, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, पालना नहीं उठाओ, अभी गोपाल काला रह गया है। गोपाल काला, जिसमें पंजीरी बनाई जाती है, संट गुड़ा, सौंठ का, शक्कर का कोई प्रसाद बनाया जाता है। एक मटकी खंभे में बांधी जाती है, जिसमें दही और पोहा बांधा जाता है। आसपास कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन होता है, कृष्ण का कीर्तन होता है, उससे सप्ताह कीर्तन कहते हैं। वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, कितना प्रेम। इसलिए मैं बोलता हूं कि पंढरपुर के विट्ठल के पैरों तले ईंट जो है वो साईनाथ महाराज का सिराना है। इस बात को समझे। और कभी सेगांव जाओगे तो देखना, ऊपर राम दरबार है, नीचे गजानन महाराज की समाधि, क्योंकि गणपति जो है राम की पूजा करते हैं। वेद की उत्पत्ति वहीं से हुई। ऋग्वेदस्य महावाक्यम प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेदस्य महावाक्यम अहम ब्रह्मसि, सामवेदस्य महावाक्यम तत्त्वमसि, अर्थवेदस्य महावाक्यम अहम आत्मा ब्रह्म। श्री सच्चिदानंद करुणानंद आनंद कंद जीवात्म जैव सुखदाता जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक सर्व समर्थ शिरडी निवासी साईनाथ महाराज की जय सब जगह व्याप्त है। ये जगत उन्होंने उपजाया है। ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो 6वें अध्याय की कथा सुनेगा उसका सर्व कल्याण होगा। उसके घर में एक भी मनोकामना ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी नहीं होगी। उसका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। जो भी लंबित मनोकामना है, ये कलश यात्रा में शामिल हो, आपकी सभी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसके बाद आपको 7वां अध्याय पोथी का वाचन किया जाएगा। उस पोथी के वाचन को या तो देवघर के सामने या अगर आप कहीं पर भी है तो उसको सुन लीजिए प्रेम पूर्वक। अगर प्रार्थना नहीं है देवघर पास में, अगर देवघर के सामने सुनते तो बड़ी अच्छी बात। सारे देवता तुम्हारे देवघर में विराजमान हो जाएंगे। और मैंने तुम्हें देवघर के लिए बताई कि नर्मदा से 4 पत्थर लाना, काला पत्थर शिव जी, सफेद पत्थर पार्वती जी, हरा पत्थर अपने कार्तिक महाराज, और जो लाल पत्थर है नर्मदा का लाल गणेश, जो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा है, जिसके 21 मणि तुमने प्राप्त कर लिए, वो गणेश जी। और सदगुरु अपने हृदय में, वही सारे सबके पूजन कराता है। जहां भी देखते हो वहां अपने सदगुरु को देखो। सदगुरु से कहीं किसी को भिन्न नहीं समझना है। नाम अलग हो जाते तो उससे परमात्मा अलग नहीं हो जाते। परमात्मा तो एक ही, और एक ही परमात्मा के सारे पुत्र हैं संसार में। जैसे माँ के 4 पुत्र रहते हैं, एक विद्वान रहता है, एक पुण्याति रहता है, एक पाप कर्म में लिप्त रहता है, लेकिन माँ तो सबको चाहती है। पाप कर्मी को चाहती है कि ये जल्दी से इसके लक्षण सुधर जाए, उस पर जल्दी दया करती है। ऐसी संतों की दया रहती है जो अधार्मिक जनों को जल्दी सत्संगति देकर, अपना आचरण देकर, अपने आचरण से उनका सुधार करते।
ऐसे संतों की कथा में सम्मिलित हो, आपका कल्याण होने वाला है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।